जहाँ असली राजा बहुत हंस रहे थे। उसके बाद राजा नॉर्मल कपड़े पहनकर कहीं जाते वक्त सेक्रेटरी को सब संभालने को कहता है। उसके बाद वो चले जाते हैं। अब सेक्रेटरी हानसून को समझाते हैं कि उसे कुछ टाइम राजा की जगह पर राजा बनकर रहना होगा, पर वो नहीं मानता और अपने बहन के ख्याल में वहाँ से जाने लगता है। और तभी सेक्रेटरी कहता है कि तुम सारी ज़िंदगी पैसा और खाना मिलेगा इसके बदले में। तब हानसून बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और राजा बनने की नाटक करने के लिए मान जाता है। और सेक्रेटरी यूनुस को कहते हैं कि हानसून को सब सिखाने को और वो कोई गलती ना कर दे उस पर ध्यान देने को। और हानसून को कहते हैं कि यूनुस का हर बात मानने को और राजा की रूटीन को डेली फॉलो करने का। ऐसे शिफ्ट होता है अगले दिन के सुबह, जहाँ पर हानसून बहुत ही अजीब तरीके से सोई हुई होता है कि तभी वहाँ पर दरवाजे पर उसका दासी आता है और वो उठकर उन लोगों को बुलाता है। और उसके बाद उसके दासियाँ उसके हाथ मुंह को पोंछते हैं, यहाँ तक कि आप ही देख सकते हैं क्या करते हैं। उसके बाद उसे कॉन्क्यूबिन आकर उनका ड्रेस पहनाने लगते हैं, पर हानसून बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है सीधा खाने की टेबल पर, जहाँ बहुत सारे खाना देखकर तो हानसून हैरान ही हो जाता है। वो खाना खाने जा ही रहा था कि तभी उसे याद आती है कि सेक्रेटरी ने और यूनुस ने उससे कहा था कि एक ही खाना दोबारा ना खाने को, क्योंकि कोई उसके खाने पर जहर भी मिला सकती है। ये बात सुनने के बाद तो हानसून के चेहरे देखने लायक था। उसके बाद वो डर कर खाना उठाकर खाया और वो खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। उसके मुंह से आवाज़ निकल जाती है, जिससे कवर करने के लिए वो खांसी का नाटक करती है, जिस पर उसका एक मेड उसे पानी देने जाती है कि उसके मेड के हाथ से पानी फिसल जाती है और वो पकड़ लेता है। इस पर वो उसका मेड माफ़ी मांगने लगती है, पर वो उसे इट्स ओके कहती है क्योंकि उसके हाथों से पानी गिरा नहीं था। ये सुनकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं। उसके बाद वो अपने कमरे में राजा की तलवार को निकाल के बहुत अजीब सी हरकतें करने लगता है, जो बहुत ज़्यादा फ़नी होता है। और तभी वो एक दीवार से टकरा जाती है और वहाँ की एक सीक्रेट डोर ओपन हो जाती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है रानी के पैलेस में, जहाँ राजा मतलब हानसून घूमते घूमते पहुँच गया और वहाँ वो रानी को देखकर यूनुस से पूछता है कि ये औरत कौन है। यूनुस कहता है कि ये क्वीन है। तो उसे इससे सिक्योरिटी की बात याद आती है कि उन्होंने कहा था कि रानी से दूर रहने को। और तभी रानी उसे देख लेती है और वो वहीं पर नीचे बैठ जाते हैं। और फ्रेंड्स, ये वाले सीन बहुत ज़्यादा फ़नी है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनका टोपी वहाँ से दिख रहा था। रानी वहाँ पर आती है, जिसे देखकर वो ज़ोर से दौड़कर भाग जाता है। और ये वाला सीन तो और भी ज़्यादा फ़नी है, क्योंकि इसे देखकर रानी खुद ही हैरान हो गए थे। आप ही देख लीजिए। इसके बाद राजमहल में दिखाया जाता है, जहाँ हानसून बैठे बैठे बहुत ही ज़्यादा बोर हो रहा था और बेचारे का हालत इतना ज़्यादा ख़राब होता है कि वो उबासी भी नहीं ले पाती। तभी वहाँ पर आता है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर शी चिसू, जो उनसे रॉयल परमिशन देने को कहती है। और तब हानसून सोचता है कि सेक्रेटरी ने उनसे कहा था कि अगर कोई रॉयल परमिशन के बारे में पूछे तो उनसे हाँ कर देने को, तो वो भी प्राइम मिनिस्टर को हाँ कर देते हैं, जिसे सुनकर तो प्राइम मिनिस्टर भी चौंक जाते हैं। मिनिस्टर के जाने के बाद यूनुस से पूछता है कि वो कौन थे और यूनुस कहते हैं कि ये लेफ्ट स्टेट काउंसिलर है। अभी सीन शिफ्ट होता है रानी की तरफ, जहाँ उनकी मेड दौड़ के आकर उनसे कहती है कि राजा ने आपके फादर की सर कलम करने की अनुमति दी है। जिसे सुनकर रानी सीधा महल की तरफ जाता है और वह ज़बरदस्ती महल के अंदर घुस जाती है। अंदर जाकर राजा यानी हानसून से कहती है कि अपना जान देकर मैं अपनी फादर की इनोसेंसी प्रूफ करूँगी, और चाकू निकाल के अपने आप को मारने ही वाली थी कि हानसून उनको रोक लेता है। पर रानी नहीं मानती और राजा से यानी हानसून से प्रॉमिस मांगती है कि वो उनके फादर की जान बचाएंगे। और हानसून कहती है कि पहले तुम प्रॉमिस करो कि तुम कभी भी ऐसी हरकत दोबारा नहीं करोगे। तो रानी प्रॉमिस करती है कि मैं नहीं करूँगी और राजा भी प्रॉमिस करती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी पापा को छोड़ दूँगी। जिसके बाद सेक्रेटरी महल में हानसून के पास बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आता है। उसके बाद उन दोनों में बहुत ही फनी सी लड़ाई होती है। आप देख सकते हैं, आप भी हंस रहे होंगे ना, आप देखिए ज़रा। जिसके बाद सेक्रेटरी हानसून की गला पकड़ लेता है और बहुत ज़ोर से हानसून को कहता है, आपने तो कहा था कि कोई अगर रॉयल परमिशन मांगे तो उसे दे देने को। और तब सेक्रेटरी उसे छोड़ देता है और कहता है कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर शी चिसू से बचकर रहने को, वो सबसे ज़्यादा सस्पिशियस और चालाक इंसान है। और तब हानसू कहता है कि हमें किसी भी तरह ग्रैंड प्रिंस को छुड़वाना ही होगा, क्योंकि मैंने क्वीन से प्रॉमिस किया है। तब सिक्योरिटी उससे कहते हैं इस मैटर से तुम दूर ही रहना, और गुस्सा दिखाकर वहाँ से चला जाता है।
बाहर आने के बाद वो यूनुस से कहते हैं कि उस पर ध्यान देने को। इधर रानी के पैलेस में रानी का मेड बहुत दुखी होती है कि रानी सुसाइड करने जा रही थी और वो रानी से पूछती है, आप राजा पर कैसे बिलीव कर सकते हैं कि वो आपके फादर को छोड़ देंगे। रानी कहती है, आज मैंने उनको देखा कि वो बिल्कुल पहले की तरह थे जब मैं क्राउन प्रिंसेस थी और मैं रोती थी। वो कभी नहीं पूछते थे कि वजह क्या है, बस वो मुझे कंफर्ट करते थे मेरे हाथों में हाथ डालकर। अब सीन शिफ्ट होता है सीधा रात में, जहाँ सेक्रेटरी राजा को ढूंढते हुए टेंपल पर जाता है, जहाँ मॉन्क से उनके बारे में पूछता है। उसके बाद सीन एक अजीब सी जगह पर शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर राजा बहुत नशे में होती है और अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे होते हैं, जिसे देखकर वहाँ से सेक्रेटरी चला जाता है। उसके बाद अगले दिन सुबह की सीन दिखाया जाता है, जहाँ सेक्रेटरी हां सुन को राजा का ऑर्डर दिखाता है ग्रैंड प्रिंस के सर कलम करने की, जहाँ जो सुनकर हां सुन तो हैरान ही हो जाता है और सोचता है उसने जो क्वीन को प्रॉमिस किया उसका क्या होगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है राजमहल में, जहाँ आज ग्रैंड प्रिंस की सज़ा सुनाने के दिन था, जहाँ सब लोग फैसले के लिए इंतज़ार कर रहे थे और हां सुन उनको दूर कहीं नोकीले बाड़ में छोड़ देने की ऑर्डर देते हैं, जिसे सुनकर सब लोग हक्का बक्का रह जाते हैं। इवन सेक्रेटरी भी उनकी तरफ देखते हैं और वो अपना चेहरा छिपा लेते हैं। दूसरी तरफ असली राजा के स्टेप मॉम और राजा के स्टेप भाई दोनों ग्रैंड प्रिंस के बारे में बात कर रहे थे कि राजा क्या फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पर यकीन नहीं करते हैं, और दोनों किसी प्लान के बारे में बात कर रहे थे। जिसके बाद हासुन को दिखाया जाता है, जहाँ फिर सेक्रेटरी गुस्से में आता है और हासुन उन्हें देखकर नीचे बैठ जाते हैं उनके सामने, और वो आकर हासुन के कॉलर पकड़कर कहते हैं, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, रॉयल ऑर्डर्स को तुम क्या समझ रहे हो। वो डरकर बोलती है कि मैंने प्रॉमिस किया था रानी को। तो सेक्रेटरी उसे पूछता है कि तुम वायरियन की सज़ा के बारे में कैसे जानते हो, और वो तब यूनुस की तरफ इशारा करता है, जो कि डरकर पहले से ही दूर चला गया था, और वो कहते हैं हाँ सुन उससे पूछा था, उन्हें लगा कि वो शायद क्यूरियस होकर पूछ रहे हैं, इसीलिए मैंने उनको बता दिया था। इसके बाद सिक्योरिटी यूनुस के पास जाता है और उनको धमकी देता है, अगर दोबारा ऐसा हुआ तो तुम अपनी जगह भूल जाना और रॉयल कोर्ट के लिए तैयार हो जाना, जहाँ तुम्हें रेस्ट रूम में रहने को मिलेगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में सेक्रेटरी और हां सुन बात कर रहे थे ग्रैंड प्रिंस के बारे में, जो कि रानी के फादर है, और हां सुन ग्रैंड प्रिंस और रानी को आखिरी बार मिलवाने की बात करता है, तो सेक्रेटरी बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाता है। अगला सीन शिफ्ट होता है ग्रैंड प्रिंस के ऊपर, जहां उनको ले जाया जा रहा था, और यहाँ ग्रैंड प्रिंस को देखकर सच में बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लिटरली बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा उनके साथ। दूसरी तरफ उनकी बेटी यानी रानी उनका इंतज़ार कर रहे थे। मतलब सिक्योरिटी जो भी करे, मन उनका बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ दोनों बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, और वो बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग था। अगले सीन में रानी वापस आकर सिक्योरिटी को शुक्रिया कहते हैं आखिरी बार उनके फादर से मिलवाने के लिए। वो कहते हैं, मुझे नहीं, आप राजा को शुक्रिया कहना, क्योंकि ये ऑर्डर उनका ही था, आपको आपके फादर से आखिरी बार मिलवाने का। अब सीन राजमहल में शिफ्ट होता है, जहाँ दासी राजा के लिए मिडनाइट स्नैक लेकर आया था, जिसे राजा उसका नाम और उसका उम्र पूछता है। वो बताती है उसका नाम गाय हवन है और उसका उम्र 15 साल है। हान सुन अपने मन में सोचता है कि ये उसकी बहन की उम्र की लड़की है। जिसके बाद वो खाने ही जा रहा था कि उस लड़की के पेट में से आवाज़ आता है, तो वो पूछता है कि ये आवाज़ क्या है। तो वो लड़की कहती है कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, इसलिए आवाज़ आ रही है पेट से। तो राजा उसे खाना चखने के लिए देता है और उसे ही सारा खाना खिला देते हैं। दूसरी तरफ किसिंग हाउस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हानसुन का बहन उस किसिंग के पास बहुत ज़्यादा रोती है और अपने भाई के बारे में पूछती है, पर वो किसिंग उसके भाई के बारे में कुछ भी नहीं बताती है। उसके बाद हानसुन का बहन उस किसिंग हाउस से निकल कर जा ही रहा होता है कि तभी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर सी जिन इंग का बेटा वहाँ से जा रहा होता है और हानसुन के बहन को बहुत ही गंदी नज़रों से देखता है। उसके बाद वो गिजिंग से पूछता है उस लड़की के बारे में, पर वो गिजिंग कहता है कि वो यहाँ की लड़की नहीं है, वो क्लाउन के साथ है, क्लाउन के टीम का मेंबर। तब वो कहता है तो फिर वो क्या अवेलेबल नहीं है, और वो ये बोलकर वहाँ से गुस्से में चला जाता है, और उसके दिमाग में कुछ तो इविल चल रहा होता है, उसका चेहरे पे ही लिखा है। जिसके बाद उसके पास एक आदमी आता है और कहता है कि मैं उस लड़की को आपके पास ला सकती हूँ, पर उसके लिए बदले में मुझे पे करना पड़ेगा। तो वो उस आदमी को कुछ पैसा देता है, जिसके बाद वो आदमी एक इविल सा स्माइल लाता है अपने चेहरे पर। अब आगे क्या होगा ये देखने के लिए मुझे कमेंट कीजिए एपिसोड 3 लिखकर, और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और जितना ज़्यादा हो सके मेरे वीडियो को आपके दोस्त के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय, स्टे सेफ।